अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एचटीएमएल के टैग्स कंप्लीट किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट हमारे पास क्या होती है। कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हम लोग अटैच कैसे करते हैं। ठीक है। और कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट हमारे पास होती क्या है। कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट हमारे पास होती है जिसमें हम सारी स्टाइलिंग करते हैं। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास इनलाइन होती है। ठीक है। एक हमारे पास एक्सटर्नल और एक हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट होती है। एक तो हमारे पास होता है कि हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग उसे अटैच कैसे करते हैं। कंट्रोल एन किया, ये देखें हमारे पास CSS है, इस पर क्लिक करके क्रिएट करना है। कंट्रोल ऑल करके इसे बैक कर देना है। अब मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें उसी अब आपने उसी फोल्डर में लिखना है जहाँ पे हमारे पास इंडेक्स उसकी जो HTML की फाइल होगी उसी में। और किस नाम से रखना है, style.css। ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे पास जो HTML की पहली फाइल होगी उसका नाम हम लोगों ने रखना है इंडेक्स। तो इस तरह हमारे पास जो ये वाली शीट होगी इसका हम लोगों ने नाम रखना है style.css। जैसे उसमें हम लोग लिखते थे index.html। ठीक है, इसमें लिखना है .css। तो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास हम लोग यहाँ पे उसको अटैच करते हैं। उसको अटैच करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, लिंक। ठीक है। लिंक टाइप हमारे पास कौन सी है, टेक्स्ट ओवर CSS। ठीक है। रिलेशन हमारे पास क्या है, स्टाइल शीट है जो हमने अटैच करनी है स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास रीफ। ठीक है। ये यहाँ पे लिंक उसका देना है। ये देखिए स्टाइल शीट हमारे पास ये बड़ी है। ओके किया और यहाँ से सेव किया, कंट्रोल एस किया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्टाइल शीट इसके साथ अटैच हो गई है। मैं यहाँ से दबाता हूँ F4। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ गए एक ही फोल्डर में। अब इसे मैं क्लोज भी कर दूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये देखिए एक में सोर्स कोड भी आ गया और स्टाइल शीट भी आ गई। ये देखें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास हम लोग देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ होती है यहाँ पे HTML की फाइल में हम लोग डिव बनाते हैं। डिव डिव जो है हमारे पास ओपन की क्लोज की। अब हमारे पास जितना वर्क भी होगा हमने इस डिव के थ्रू किया करना है। कोई भी एक सिंगल चीज़ भी आप लोगों ने लिखनी है तो वो हम लोगों ने डिव के टैग में करनी है। कुछ भी आप लोगों ने बैकग्राउंड देना है डिव के थ्रू करना है। ठीक है। कोई भी सिंगल चीज़ भी करनी है वो डिव के टैग में रहते हुए हम लोगों ने करनी है। और स्टाइल कैसे देना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डिव बनाई। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा, अब यहाँ पे डिव हम लोगों ने बनाई हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लास। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्लास और एक आईडी। अगर क्लास हम लोगों ने यूज़ की है, यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास आ रहा है नो CSS स्टाइल, यानी कि उधर हम लोगों ने अभी कॉल नहीं करवाया किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। मैंने अपने आसानी के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा। यहाँ पे अब मैं क्लास है तो मैं डॉट यूज़ करूँगा जो उधर मैंने लिखा है बैकग्राउंड। ठीक है। बैकग्राउंड। अब ये दरमियानी ब्रैकेट लगानी है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। BA मैंने लिखा, कंट्रोल से स्पेस दबाया, ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया। अब बैकग्राउंड। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। कलर ये देखें आ गए, डिफरेंट आ गए। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ ब्लू देता हूँ, ये देखें। और विड्थ में देता हूँ। विड्थ हम लोग कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग PX में देंगे, पिक्सल में। मैं दे देता हूँ 1200 PX। हाइट हमारे पास क्या है 200 PX। कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे आके देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखें ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड का कलर हम लोगों ने कैसे लगाना है ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया।
अब मैंने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास क्लास होती है और एक हमारे पास होती है आईडी। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी यूज़ कर लें क्लास की जगह पे, तो हम लोगों को यहाँ स्टाइल शीट में यहाँ पे डॉट की जगह पे हैश यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें क्लास और आईडी आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या क्लास यूज़ कर लें या आईडी यूज़ कर लें आप लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आईडी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि बॉर्डर हम लोग कैसे लगाएंगे। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कलर हम लोगों ने कौन, बॉर्डर पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप लोगों ने जितना बॉर्डर देना है 2px देना है, 2px सॉलिड, और कौन सा देना है, ब्लैक देना है या जो भी देना है कलर। अब यहाँ पे आप शिफ्ट सी लिखेंगे, ये देखें हैश लिखा और सारे कलर आ गए। अगर फॉर एग्जांपल मैं, यानी कि ये कोड है अब हमारे पास, मैं रेड दे लेता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे करके बंद किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश नहीं लगाता, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास बॉर्डर नहीं उसको लगा हुआ आएगा, क्योंकि जो हम इस तरह कोडिंग में जो कलर्स लिखते हैं उनके साथ हैश लगाना लाजमी है। तो जब तक आप हैश नहीं लगाएंगे तो वो वहाँ पे कलर नहीं आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास बॉर्डर आ गया, ये हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम हमारे पास देखते हैं कि हम लोगों ने बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज लगानी है तो वो कैसे लगानी है। अब मैं यहाँ से कलर रिमूव करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बाय URL पे जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं, मैं कोई भी एक इमेज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये ली है, ठीक है, इसे ओके करता हूँ, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए ये हमारे पास एक इमेज आ गई, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि उसको हाइट विड्थ उसके हिसाब से दें हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं 100 करता हूँ, यहाँ पे 200 करता हूँ, ये 100 कर दिया, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये। अब जिस तरह आप लोग इमेज बैकग्राउंड भी उसमें लगा सकते हैं। अब इमेज की जितनी हाइट होगी हम लोगों ने उस हिसाब से उसकी हाइट और विड्थ दे देनी है, वो बैकग्राउंड में यहाँ पे URL का यूज़ करते हुए आप लोगों ने दे लेना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन कोडिंग कैसे करते हैं। ये मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए सेव की थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बताता हूँ ये भी साथ में कि इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं ये हमारे पास है एक्सटर्नल। जो हम लोग यहाँ पे इस हेड के टैग में रहते हुए हम लोग, ये हमारे पास होगी इंटरनल। अगर हम यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करके, फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल लिखता हूँ, ठीक है, इसे ओपन किया और क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सारी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं स्टाइल का टैग यूज़ करके, सेम वैसे ही जैसे उधर बैकग्राउंड दिया है सारा कुछ, लेकिन इसके साथ ना यहाँ पे सारा कुछ मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं ये वाली कोडिंग नहीं यूज़ करता, ना इनलाइन कोडिंग यूज़ करता हूँ ना वो इंटरनल। और एक्सटर्नल सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप एक अलहदा स्टाइल शीट बनाते हैं, उसमें सारा वर्क कर रहे होते हैं और सारी हमारे पास जो कलरिंग स्कीम है या जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोग इसी में करते हैं, बैकग्राउंड देना है या फ़ॉन्ट वगैरह सारा कुछ वो एक साइड पे रहता है। और यहाँ पे हमारा काम होता है सिर्फ HTML में, हम फ्रंट पेज में जितनी डिव लगानी है या HTML टैग लगाने हैं वो सारा एक तरफ। इस तरह वर्क भी बहुत अच्छा आपको मिलता है, ठीक है, और देखने वाला भी आप लोगों को कहेगा कि वाकई कोई प्रोग्रामर ने वर्क किया है, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग ये यूज़ कीजिएगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये देखें एक इमेज है। अब इनलाइन CSS क्या होती है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टैग में उसके अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करके इज इक्वल टू जो कॉमे हैं उनमें कलर इस तरह ब्लू, ठीक है, हाइट और विड्थ भी इसी तरह यूज़ करनी है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि ये लिखा है उस टैग के एंडिंग और जो ओपनिंग और एंडिंग, उन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने ये लिखना है, जो भी हम लोगों ने चीज़ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ लिखना है तो हम लोग पैराग्राफ यहाँ पे लिखेंगे।
अब इंटरनल CSS हमारे पास क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया गया कि हेड के टैग में रहते हुए हम लोग स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और टाइप उसकी बता देंगे कि टेक्स्ट ओवर CSS है। हम लोग CSS की फाइल यूज़ कर रहे हैं ना, स्टाइल शीट, ये देखिए सेम वैसे ही बॉडी और पी कलर, ठीक है, स्टाइल है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन का तो आप लोगों को पता चल गया कि वो लाइन में टैग के अंदर ही हम लोग करते हैं, और जो इंटरनल है वो इसके अंदर। लेकिन सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये यूज़ कीजिएगा, और मैं भी यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल CSS है हेड के अंदर, बस सिर्फ इसका लिंक देना है स्टाइल शीट का, और उधर से स्टाइल शीट को अटैच कर लेना और सारी डिज़ाइनिंग उसमें करनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और डिव का मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग ID भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि जो है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को बोल्ड करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बैकग्राउंड का दिया, मैंने इधर बैकग्राउंड करना था, उसकी विड्थ देनी थी, हाइट देनी थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई टैग है तो उसे मैं डायरेक्ट उधर कॉल करवाऊंगा, उसके लिए मुझे किसी डिव की ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉडी का टैग है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कोई डॉट नहीं लगाऊंगा, कोई हैश नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैं बॉडी का टैग लगाऊंगा। बॉडी के टैग के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड उसका हम लोग चेंज कर दें। बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर करता हूँ, बल्कि ग्रे कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है। ये मैंने किया, कंट्रोल S किया, ये देखें कोई भी टैग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी में रहते हुए यहाँ पे फ़ॉन्ट दूँ या बॉर्डर दूँ, वो सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। कोई हैश की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप लोग यहाँ से कॉल करके उसे कलर दे सकते हो, फ़ॉन्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और बात है, अगर मैं इसमें जो चीज़ मैं इसमें दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी में फ़ॉन्ट दिया है, तो वो सारे जितनी भी उसमें स्टाइलिंग की होगी वो सारे पे अप्लाई होगी, जितने भी टैग उसमें होंगे, यहाँ पे जितना भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी में अगर फ़ॉन्ट दे दिया तो वो सब पे वही फ़ॉन्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हम लोगों ने कुछ सीखा कि स्टाइल शीट को हम लोगों ने कैसे अटैच करना है, और हमारे पास इनलाइन क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है, ठीक है। और डिव हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्लास कैसे यूज़ करते हैं, ID कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें रहते हुए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाना है, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो आपने थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BA लिखता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाना है, यहाँ पे सारा कुछ आ जाना है, तो आपने बस सिर्फ अपना वर्क किया जाना है और साथ साथ करते जाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बात मैंने आप लोगों को ये भी बताई है कि हम लोगों ने डिव, मैंने आपको बताया छोटा से छोटा काम भी करना है तो उसके लिए हम लोगों ने अलहदा डिव का यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल से और मज़ीद करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।